तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो कि आज से सफलता सूत्र बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। और आज हम आपका साइंस स्टार्ट किए हैं, जो कि आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि साइंस क्या है। पहले देखिए, साइंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये विज्ञान के ही माध्यम से आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, ये विज्ञान का ही माध्यम से आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं। या आपके घर में जो प्रकाश यानी कि लाइट आ रहा है, तो उसके पीछे भी क्या है, साइंस है। यानी कि हर चीज आसपास साइंस है, हर चीज में माने तो। जैसे में कि देख सकते हैं कि पंखा भी चल रहा है, तो इसके पीछे भी क्या है, साइंस है। या मोबाइल आप चला रहे हैं, तो मोबाइल भी एक प्रकार की क्या है, विज्ञान है, साइंस है। आप देख सकते हैं। अब देखिए कि साइंस कितने प्रकार में बटा हुआ है। तो देखिए, साइंस है जो मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 भाग में बटा हुआ है। वो कौन कौन सा भाग है, तो देखिएगा आराम से। देखिए, एक भाग हो जाता है आपका फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। तो साइंस है जो मेरे प्यारे बच्चों 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखिएगा, ये जो फिजिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा वस्तुओं के, तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम किस चीज में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए कि बायोलॉजी में हम मेरे प्यारे बच्चों सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, तो सजीव वस्तुओं के बारे में हम किस चीज में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में रह गया, तो केमिस्ट्री में आपको पता है पदार्थ तत्व के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे चीजें माने तो उसके संरचना क्या है, उसमें गुण क्या है, ये सारी चीजें हम किस चीज में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यही है जो साइंस है जो मेरे प्यारे बच्चों, कितने पार्ट में बढ़ चुका है, तो 3 पार्ट में बढ़ चुका है। अब देखेंगे कि फिजिक्स है, जो फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, और कौन कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, तो आपको हम बताते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम बताते हैं। अगर हम देखें तो फिजिक्स है जो फिजिक्स का चैप्टर देखें तो चैप्टर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार। क्या, मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार भी बोलते हैं। अब देखिए कि अगला चैप्टर हो जाता है, फोर्थ चैप्टर आ जाता है विद्युत धारा। और अगला चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
और लास्ट चैप्टर आपका हो जाता है क्या, इधर देखिएगा, हो जाता है ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर है, जो कि 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। किस चीज में, फिजिक्स में आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। फिजिक्स में आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर 3 है मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार, और चैप्टर 4 है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा, और चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चैप्टर 6 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत। ये 6 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है। ये सारा सिलेबस है, जो कि आप लोग का जो क्लासेस हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों वो कौन से बुक से होगा, तो भारती भवन के बुक से ही होगा, लेकिन उससे पूरा कंटेंट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। उससे क्या हुआ कि उसके टॉपिक जिसमें उसे है वैसे ही सेम टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे शब्द हार्ड होते हैं जिसको हम आसान कर कर आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए ये 6 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, या इसको क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अब हम क्या करते हैं कि इरेज करते हैं, और आगे आपको हम बताते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि इसे बोलते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। देखिए मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो पहले समझिए कि भौतिक विज्ञान है क्या, क्या भौतिक विज्ञान क्या है। पहला प्रश्न आपका उठ रहा होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है, तो समझिएगा भौतिक विज्ञान है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं, और भौतिक विज्ञान में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो सुनिए भौतिक विज्ञान की वह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति में घटित होने वाले घटनाओं के बारे में जानते हैं, जो कि प्रकृति में घटित होती है मेरे प्यारे बच्चों घटना, उसके बारे में किस चीज में पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान में पढ़ते थे। इसको लिखेंगे कैसे, तो समझिएगा इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए कैसे लिखेंगे, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग
प्रकृति प्रकृतिक में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, तो फिजिक्स में करते हैं, जिसे भौतिक विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए जैसे में कि वो कौन कौन से प्राकृतिक घटनाएं होंगे, तो देखिए जैसे में कह सकते हैं मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक घटना है ये। सेकेंड हम लिख सकते हैं बादल का बनना, बादल का बनना, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। थर्ड लिख सकते हैं वर्षा होना, वर्षा होना भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। चौथा होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी जो भी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो भी होता है क्या, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक ही घटना है। और बोल सकते हैं चंद्रमा ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण। तो ये सारी चीजें जो घटित घटनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा है घटनाएं, तो प्राकृतिक घटनाएं। और ये सारी प्राकृतिक घटनाएं के बारे में हम लोग कहाँ पर अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कि हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे और कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर लिखिएगा। एक प्रश्न और आप पूछ रहा होगा कि ये फिजिक्स के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यानी कि जनक। तो सुनिए तो फिजिक्स का यानी कि जनक हम बोल सकते हैं गैलीलियो गैलीली को, गैलीलियो गैलीली को कहते हैं फिजिक्स का जनक, समझे। तो हम सिर्फ गैलीलियो गैलीली को ही कह सकते हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत योगदान दिए हैं। जैसे में कि हम आपको बताते हैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन, वो भी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें बताए हैं, इनका भी योगदान है। अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान फिजिक्स में है। सिर्फ एगो को नहीं बोल सकते हैं गैलीलियो गैलीली को, न्यूटन भी है जो बहुत सारा चीजें फिजिक्स में दी है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है जो कि फिजिक्स में बहुत सारा चीजें दी है। तो ये है। अब आपसे पूछे, आप सोच रहे होंगे कि आप फिजिक्स के जनक तो बता दिए, केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो केमिस्ट्री के जनक मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं एंटोनी
लेवोजियर को लेवोजियर को बोलते हैं। और थर्ड आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के आप तो बता दें मेरे सर, लेकिन आप बताइए कि बायोलॉजी के कौन जनक है। तो आप लोग को पता ही होगा, 9th क्लास में ही स्टार्ट हुआ हुआ चैप्टर, तो आपको बता दिया गया होगा कि फिजिक्स के जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है और बायोलॉजी के जनक कौन है। तो बायोलॉजी के जनक हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अरस्तु जी को। अरस्तु जी हैं जो कि बायोलॉजी के जनक है। ये जो कि है नोट पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीका से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इधर आपको समझ में आएगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति में घट रहे प्राकृतिक घटनाएं के बारे में अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसमें आपको बताएं हम कि मौसम का बदलना, बादल का बनना, वर्षा होना, सूर्य ग्रहण लगना और चंद्रमा ग्रहण, ये सारे चीजें जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और प्राकृतिक घटनाएं के बारे में कहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो ये था, और आगे हम बढ़ते हैं। इसको आप क्या कीजिए कि नोट डाउन पहले कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग आई होप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं और इसको हम इरेज करते हैं, यानी कि मिटाते हैं। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर आज का है फिजिक्स का चैप्टर 1, प्रकाश का प्रवर्तन। अब हम लोग चैप्टर पर आएंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देख, इसके बेसिक पॉइंट को पहले जानेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इसमें आता है कि प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में डिटेल तरीका से हम लोग जानेंगे कि प्रकाश है क्या। इसके बाद हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए, जो कि हमको आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकाश का ही खेल है। अगर हम यहाँ पर लाइट स्टूडियो का ऑफ कर दें तो आपको हम नहीं दिखेंगे, सिर्फ काला काला आपको दिखेगा। यानी कि प्रकाश की ही उपस्थिति में क्या हो रहा है कि ये आपका नेत्र भी है जो काम कर रहा है। प्रकाश आप नहीं रहेगा तो ये नेत्र भी काम नहीं कर पाएगा। सारा अंग काम कर सकता है प्रकाश के बिना, लेकिन हमारा जो नेत्र होता है मेरे प्यार बच्चों, वो प्रकाश के बिना क्या है कि काम नहीं करेगा। अंधेरा में भी आप सांस ले सकते हैं, लेकिन अंधेरा में आप किसी भी चीज को देख नहीं पाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना काम कर पाता है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो देखिए लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो समझिएगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी
बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है मेरे प्यारे बच्चों जिसके उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है मेरे प्यारे बच्चों जिसके उपस्थिति के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब देखिए प्रकाश का और सारा पॉइंट है जो कि हमको पता होना चाहिए। तो देखिए एक पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश को क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में भी गमन करता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश से जो निर्वात में भी गमन करता है। थर्ड पॉइंट आता है अब निर्वात का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये निर्वात है क्या? तो देखिए ये तो वायु के उपस्थिति में तो प्रकाश गमन कर ही रहा है। जहां पर वायु की उपस्थिति भी नहीं रहता है वहां पर भी प्रकाश गमन करता है। जैसे मैं आपको हम बता दें तो चंद्रमा पर कोई वायु नहीं होता है लेकिन वहां पर भी क्या करता है कि प्रकाश गमन करता है। तो यही है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। थर्ड पॉइंट आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होता है या इसे बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे मेरे प्यारे बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं जिसके कारण आपको जब भी देखें तो आपको याद हो जाए। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है या इसे बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक। अब देखिए एक और पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चों जो याद रखने वाली पॉइंट है आपको प्रकाश से ही रिलेट है कि सूर्य की प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचने पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, का समय लगता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सूर्य की प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, जो कि आपको याद होने चाहिए। और अगला पॉइंट है कि प्रकाश है जो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रकाश से जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकंड है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है कि प्रकाश एक लिखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश है जो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये है, ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रकाश से रिलेट ये सारे पॉइंट था जो कि हम आपको बता दिए कि प्रकाश क्या है, और प्रकाश के बेसिक पॉइंट आपको बता दिए कि प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जिसको नोट डाउन ऑफ कर लीजिए, जो कि एग्जाम में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हो, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे देखिए। अब हम देखेंगे कि परावर्तन में चलेंगे। पहले इस टॉपिक पर चलने से पहले एक और नोट पॉइंट आप लोग देख लीजिए, जो कि है, इसको ठीक से समझिएगा।
ये एक टॉर्च हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टॉर्च। जिससे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि प्रकाश निकल रहा है टॉर्च से। अब देखिए कि ये जो प्रकाश है, इसके रास्ते में हम क्या करते हैं कि एक पारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, यानी कि एक अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हुआ? इससे प्रकाश की किरणें साइड से निकल जाएगा। क्या हुआ? साइड से निकल जाएगा। इसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो ये क्या हुआ कि अपने प्रकाश साइड से निकल जाएगा, रुक जाएगा थोड़े। प्रकाश होगा क्या होगा कि साइड से निकल जाएगा। और ये जो घटना होता है, यहाँ पर कोई वस्तु रख देते, ये क्या करेगा? अपने मार्ग से साइड से निकल जाएगा, यानी कि अपने मार्ग से मुड़ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विवर्तनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तनक। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो समझ आए कि विवर्तनक। विवर्तनक किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु को रख देते हैं और उससे क्या होता है कि वो रास्ता में क्या होता है कि थोड़ा सा विचलित हो जाता है प्रकाश की किरणें, उसी को क्या कहते हैं? विवर्तनक कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा और आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए कि हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन में प्रकाश के बारे में अच्छा से हम जान चुके हैं। अब देखिए प्रकाश है जो कहीं से तो आता होगा, ऐसा ही थोड़ी है कि उसका उत्पत्ति डायरेक्ट हो जाता है, डाउनलोड हो जाता होगा, नहीं। कहीं तो इसका स्रोत होगा, सोर्स होगा जहां से ये प्रकाश निकलता होगा। तो देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश स्रोत आखिर किसे कहते हैं। तो लिखिएगा वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वो कौन कौन सा स्रोत होगा प्रकाश का? तो देखिएगा जैसे में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला हो जाएगा जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब। सेकंड स्रोत क्या होगा? सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सूर्य हो जाएगा। सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी कि सूर्य हो जाएंगे। थर्ड क्या हो जाएगा? तो थर्ड देखे तो जलता हुआ
मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती। ये भी क्या है, ये भी क्या है कि प्रकाश का स्रोत है, इससे भी प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं। और सारा हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, आपको हम बता दें, चौथा देख लें तो चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा। और हो जाएगा और सारा, इसमें जुगनू हो जाएगा, बहुत सारा हो सकता है। कितना लिखिएगा, जुगनू इत्यादि कर दीजिए, इतना बहुत। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रकाश का स्रोत है। अब देखिए कि प्रकाश का स्रोत ये सारे चीजें, तो ये जो प्रकाश का स्रोत है ये दो प्रकार के, कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। पहला होती है प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होती है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित ये जो प्रकाश स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जो प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक से मिलता है, प्राकृतिक मिलता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक से मिलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि उसके बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग मानव निर्मित के बारे में जानेंगे। देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा प्रकृति के द्वारा क्या क्या, तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, देखे तो सूर्य जो प्राकृतिक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सूर्य के बाद आ जाएगा तारा, प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अब देखेंगे दूसरा प्रकार जो कि है मानव निर्मित। इसके बारे में समझिएगा ठीक से। जो प्रकाश स्रोत मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश।
से क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे में लिख सकते हैं, लिखिए तो जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। ये जो कि है क्या, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पर आपको समझ में अब आ गया होगा प्रकाश के बारे में। पहले आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों की क्या है प्रकाश, क्या है, और इसके बाद आपको हम बताएं कि प्रकाश स्रोत क्या है, यानी कि प्रकाश यहाँ से आता है। तो आपको बताएं कि क्या है, कि जहां से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं उसका। जैसे में कि जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती और चंद्रमा, जुगनू इत्यादि, ये सारे क्या प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार की है, जो कि आपको हम बताएं। पहला क्या है, प्राकृतिक, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। सूर्य, सूर्य जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया। बल्ब है जो क्या, लाइट है जो क्या, मरकरी क्या है, ये सभी जो मानव के द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया, तो ये कैसा प्रकाश स्रोत होगा, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। जैसे मैं आपको बता दें कि बल्ब हो गया, लैंप हो गया, और प्रकृति में क्या हो जाएगा, सूर्य, तारा, जुगनू, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको बोलेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो ये था आपका प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है। इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम देखते हैं। तो देखिए, इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम लोग अब देखते हैं। इससे बहुत सारे पॉइंट और है जिसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखिए आगे। जैसे में कि एक क्वेश्चन उठता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पृथ्वी वासियों का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप बताइए पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत किसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, एकदम सिंपल सा है कि ये सूर्य होगा। सूर्य होगा जो कि पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको शायद हो सकता है, इसलिए हम आपको बता दिए। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसको लंबा नहीं खींचेंगे। अगले क्लास में हम लोग बाकी सारी चीजों को देखेंगे। तो आज आपको हम क्या किए कि प्रकाश बता दिए और विज्ञान के बारे में बताएं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो इसको देख लीजिएगा और कुछ होमवर्क है जिसको आप याद करके रहिएगा। तो देख लीजिए क्या होमवर्क है आप लोग का। हम पढ़ाने के साथ साथ आपका क्या करेंगे कि होमवर्क भी देंगे, और होमवर्क आपको पूरा करना होगा। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको करना है कि विज्ञान क्या है, जो कि आपको हम आज बताएं। विज्ञान क्या है,
ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में विज्ञान का क्या प्रयोग है। थर्ड आपको हम बताए हैं कि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। विज्ञान कितने भागों में बटा है। ये आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको हम बताएं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, उसके बाद बताएं प्रकाश स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकार के बारे में आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको करना है। अभी जाकर ये क्लास खत्म करने के बाद ये क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर कीजिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा और भूल जाइएगा। देखिए, पढ़ने का 3 ही स्तर होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से मानते हैं। तो क्या क्या होता है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसको ठीक से आप पढ़िए। उसके बाद सेकंड है कि उसको सही से समझिए। समझिए। और तीसरा लिखना। ये 3 काम अब मेरे साथ में कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि एक बेसिक से एकदम 0 लेवल से आपको साइंस को स्टार्ट हम किए हैं आपको पढ़ाने के लिए, जो कि फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। और फिजिक्स के बारे में आज सारी चीज़ें आपको हम बताएं, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के जनक कौन है और ये कितने भागों में बटा है और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको मेरे प्यारे बच्चों बताएं। तो आप लोग अब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लासेस आपको कैसा लगा, और अगले क्लास में अब हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।